हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी सुबह उठकर प्रभु को याद करते हैं और कभी भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो बस हमें प्रभु ही याद आते हैं। कभी कभी तो हम प्रभु पर इतना विश्वास करने लगते हैं कि भाई हमारा ये काम होगा कैसे नहीं, प्रभु तो हमारे साथ है और ऐसा ही होना ही चाहिए कि हम अगर प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो वो काम जरूर ही होगा। तो चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। कुछ ये रियल स्टोरी टाइप की ही है। तो लखनऊ में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रिजवी, जो कि बहुत अच्छे जाने माने डॉक्टर थे और उनको आज एक अवार्ड मिलने वाला था। तो उस दिन वो लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली में उनको वो अवार्ड मिलने वाला था, तो उनकी जो फ्लाइट की टिकट थी वो बुक हो चुकी थी और अपने टैक्सी से वो एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन किसी कारणवश उनकी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई और वो नहीं जा पाए, उस फ्लाइट से नहीं जा पाए। पर उनको तो वो अवार्ड लेना ही था, शाम तक उनको दिल्ली पहुंचना ही था। तो उन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी बंदोबस्त किया और उस गाड़ी में बैठकर वो वहां से लखनऊ से रवाना हो गए। थोड़े ही दूर चले थे कि वहां देखा कि ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी है। तो उन्होंने पूछा, भाई आपने ये गाड़ी क्यों रोकी है? तो ड्राइवर बोला, डॉक्टर साहब आप ये देखिए इतना सारा जाम लगा हुआ है जो कि गाड़ी थोड़ी भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब डॉक्टर साहब बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, भगवान पर विश्वास रखो, 10-15 मिनट में ये जो जाम है छट जाएगा। लेकिन 10-15 मिनट रुकने के बाद वो जाम नहीं छटा। तो ड्राइवर बोला, डॉक्टर साहब मुझे इस जगह से अंदर जाने का रास्ता पता है जो कि दिल्ली के लिए जाता है, मैं वहां से ले चलूंगा। तो डॉक्टर साहब उसकी बात पर सहमत हो गए कि चलो भाई इसको पता होगा। तो वो अंदर ड्राइवर जैसे ले जा रहा था, लेकिन वो ड्राइवर भी रास्ता भटक गया। आगे जाकर उसने देखा कि मैं तो कहीं और दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। तो उसने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, अब क्या करूँ? बहुत दूर आगे निकल आए थे वो शहर से। तो आगे गांव था एक छोटा, वहां निकल कर जाना था। तो वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो डॉक्टर साहब ने ड्राइवर से बोला कि देखो भैया इस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाओ, कोई तो इसके अंदर होगा, कोई तो हमें रास्ता दिखाएगा। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोककर उसका झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। उसमें से एक बुढ़िया बाहर निकली। तो उसने उनको नमस्ते करा और बोली, भाई आप क्या चाहते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले कि माताजी आप मुझे दिल्ली जाने का रास्ता बता सकती हैं? बोली हाँ मुझे पता है, मैं आपको एक छोटा रास्ता है वो बता दूंगी, आप वहाँ रोड तक पहुँच जाएंगे और सीधे दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो बुढ़िया बोली कि पर इससे पहले आप मेरे अंदर झोपड़ी में चलिए, मैं आपको बिठाती हूँ और थोड़ा सा जलपान ग्रहण कीजिए। डॉक्टर साहब बोले, चलो ये माता जी इतनी बूढ़ी हैं, कह रही हैं तो हमें इनका सम्मान रख लेना चाहिए। तो वो झोपड़ी के अंदर गए, वहाँ पे उन्होंने पानी वानी पिया। तो एक बेड पर एक छोटा बच्चा करीब 7-8 साल का लेटा हुआ था और बहुत ही दुर्बल था। तो डॉक्टर साहब बोले, भाई ये बच्चा कैसा है, किसका है और ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है, क्या ये बीमार है? तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर साहब ये मेरा नाती है, किसी एक्सीडेंट में इसके माता पिता का देहांत हो गया था और मैं इसी के सहारे ज़िंदगी काट रही थी, पर प्रभु को ये, कान्हा को ये बात मंजूर ही नहीं थी और उन्होंने इसको भी इतनी बड़ी बीमारी दे दी कि इसको कैंसर है। और डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? जो लखनऊ में डॉक्टर रिजवी हैं, मैं उनके यहाँ 2 बार गई थी, लेकिन वो मुझे मिले नहीं, मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। पर मैंने भी अपने कान्हा जी के ऊपर छोड़ दिया कि हे कान्हा, हे प्रभु, मुझे नहीं पता, मुझे तो उन डॉक्टर से जरूर एक बार मिलना ही होगा और वो जिंदगी में मुझे मिलेंगे ही और मेरे नाती को जरूर ठीक करेंगे। उस बुढ़िया की ये बहुत ही आस्था थी प्रभु में। अब तो डॉक्टर साहब की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, माताजी आप जिस डॉक्टर की तलाश में थी वो डॉक्टर मैं ही हूँ, मैं ही डॉक्टर रिजवी हूँ। और उसने ड्राइवर से बोला कि ड्राइवर इस बच्चे को आप गाड़ी में बिठाओ और सीधे लखनऊ चलो।
ड्राइवर बोला, डॉक्टर साहब आपको तो अवार्ड लेने दिल्ली जाना है, तो ये कैसे संभव है? डॉक्टर साहब बोले, नहीं, मैं किसी की जिंदगी बचा लूं, यही सबसे बड़ा मेरे लिए अवार्ड है। जरूरी नहीं है कि मैं दुनिया की नजरों में अच्छा बनूं, मुझे मेरी नजरों में और मेरे प्रभु की नजरों में अच्छा बनना है। और उसको अपने साथ लखनऊ लेके वहां पर उसका ट्रीटमेंट चला और अब वो बच्चा ठीक है। तो आप ये देखिए कि हम अगर प्रभु पर सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा रखते हैं तो वो हमारी एक दिन सुनता जरूर है। इसीलिए हमें प्रभु पर हमेशा विश्वास रखनी चाहिए, उन पर निष्ठा रखनी चाहिए। उन पर जब हम दृढ़ विश्वास रख लेते हैं तो वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते। एक मनुष्य हमें छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ते। इसी के साथ ही मैं अपनी स्टोरी को खत्म करती हूँ और प्रभु में आस्था रखते रहिए, विश्वास रखते रहिए, दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करिए। एक ना एक दिन आपकी इच्छा प्रभु जरूर पूरी करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ पुनः नमस्कार।